चलो मेरे प्यारे साधक मित्रों, मैं अमेरिका से आई तब से खांसी, सर्दी, कोल्ड, बुखार आदि सब हो रहा था। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंटली विनय अनुनय था तो मैंने आज ट्राई किया है कि ठीक गला थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो हम सौंदर्य लहरी का अगले श्लोक का रसास्वाद करेंगे, श्लोक नंबर 19वां। लेकिन पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। माँ विद्विषावहै उसका अर्थ तो आपको मालूम है। गुरु शिष्य के बीच में कभी भी विद्वेष न होवे। ओम शांति शांति शांति। चलो तो हम श्लोक नंबर 19वां आज उसी का रसास्वाद करेंगे। मुखं बिंदुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य ददरो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम्। फिर से मुखं बिंदु कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम्। शंकराचार्य जी को बारंबार प्रणाम। बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा है, एक्सक्लूसिव। ऐसा स्तोत्र दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। सह सद्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्यासु भ्रमयति रवीन्द्रोस्तनयुगाम्। वाह, कितनी सुंदर कल्पना है। आज तक ऐसी किसी ने उपमा या कल्पना की ही नहीं होगी। सह सद्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु सद्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीम् अप्यासु भ्रमयति रवीन्द्रोस्तनयुगाम्। त्रिलोकम् अपि अप्यासु भ्रमयति रवीन्द्रोस्तनयुगाम्। कितनी सुंदर कल्पना है। कोई लोग जो विकृत मानस है वो यहाँ अश्लीलता देखेंगे, लेकिन ऐसी है ही नहीं। आद्य शंकराचार्य कहते कि हे सदाशिव की महाराज्ञी, पार्वती सदाशिव की महाराज्ञी है बेटा। श्री चक्र जो भगवान शंकराचार्य ने बनाया है, उसी के मध्य में जो बिंदु है, ये तुम्हारा मुख बनाकर श्री चक्र का जो मध्य बिंदु है, गुरुत्व केंद्र बिंदु है, उसी को हे माँ आपका मुख बनाकर दोनों स्तनों को उनके नीचे, दो स्तन के नीचे दो और बिंदु बना दीजिए। बनाना चाहिए तो क्या होगा? उन अंगों में तुम्हारे काम कला का बीज है, क्लीम।
का ध्यान हो सकता है, परंतु ये ध्यान से क्या क्या होता है? वह शीघ्र जल्दी से जल्दी एस स्त्रियों के चित्त में संक्षोभ पैदा कर देता है। इतना सामर्थ्य आ जाता है। भले इधर ही ध्यान माता जी का करते हैं, लेकिन और स्त्रियां हैं, उसी में माता जी ही है, लेकिन वो अपने को स्त्री मानती है, इसीलिए उसी के मन में, चित्त में एक भ्रमणा उत्पन्न हो जाती है, संक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, संसार की ओर लालायित हो जाती है। तो जो इतना ही आपके काम कला बीज का ध्यान करते हुए, श्री चक्र का ध्यान करते हुए जो ऐसा होता है, तो ये तो बिल्कुल अत्यधिक छोटी बात है। यहाँ ध्यान करने से और वनिताओं के चित्त में संक्षोभ हो जाता है संसार सुख प्राप्त करने के लिए। ये तो छोटी बात है, परंतु जो साधक इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, तो वही साधक त्रिलोकी रूपी स्त्री है। त्रिलोकी क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः, 3 लोक है। वो त्रिलोकी रूपी स्त्री, जिसके कि सूर्य और चंद्रमा 2 उनके स्तन है, तो स्तन रूप है, अति शीघ्र त्रिलोकी को मोहित कर दिया। यानी कि मोहित कर देना है, यहाँ मोह में सम्मोहन करना, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। त्रिलोकी रूपी स्त्री को अपने वश में कर लेते। त्रिलोक रूपी स्त्री, त्रिलोकी स्त्री, भूर्भुवः स्वः, 3 लोक है। ये त्रिलोकी स्त्री, हमारा सूर्य है, 3 लोक तक ही उजागर करता है। ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, अनंत चंद्र, ये अनंत है, लेकिन मृत्युलोक से मृत्युलोक भूर्भुवः स्वः, तब तक ये सूर्य काम करता है, चंद्र कार्य करता है, कार्यान्वित रहता है। तो हे माँ, त्रिलोकी रूपी युवती यानी कि स्त्री, उसी के 2 स्तन युग्म है, एक सूर्य है, एक चंद्र है। कल्पना कीजिए, एक श्री यंत्र है, उसी में बिंदु है, मध्य बिंदु, माँ का सुंदर शरीर है, उसी के नीचे 2 और बिंदु लगा दे, तो क्लीम नाम का बीज मंत्र दिखाई देता है। उसी का ध्यान धरने से सामान्य मृत्युलोक की स्त्रियों का जो चित्त संक्षोभित हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, सांसारिक सुख के लिए लालायित हो जाता है। तो हे माँ, आपके चंद्र और सूर्य यानी कि सूर्य और चंद्र, पूर्व में सूर्य, पश्चिम में चंद्र, सूर्य और चंद्र रूपी स्तन युग्म का ध्यान धरते हुए क्या होगा? तो कि त्रिलोकी रूपी वनिता, त्रिलोकी रूपी शक्ति स्वरूपा स्त्री आपके वश में आ जाती है। यानी कि आप उसी पर अपना सामर्थ्य जता सकते हो। त्रिलोक में कहीं भी आप जा सकते हो, आ सकते हो। हमें याद है, पुराणों में ऐसा लिखा है कि रावण की माँ ने ऐसा कहा था कि तू इतना बलवान सामर्थ्यवान है, तो तू एक काम कर, त्रिलोकपति हो जा, भूर्भुवः स्वः तक का तू पति हो जा, वहाँ तक तेरी आन बान शान फैला दे तू। तो देखो, रावण ने इतना तप किया, लेकिन त्रिलोकनाथ हो नहीं पाया है, क्योंकि उसी का मृत्यु राम के हाथों निश्चित ही था। तो राम ने उसी को मृत्यु के शरण कर दिया, लेकिन मोक्ष दे दिया है। तो सुनो बेटा, ये आपकी जो शक्ति है, आपका सूर्य और चंद्र स्तन है, वो सभी तीनों लोक को भरण पोषण करता है। जैसे माँ के स्तन से बच्चा दूध पी के बड़ा होता है, डेवलप होता है, वैसे ही समग्र त्रिलोक भूर्भुवः स्वः, 3 लोक चंद्र और सूर्य से शक्ति प्राप्त करके
सॉरी डेवलप होता है। फिर क्या होता है, त्रिलोकी का सामर्थ्य उसके पास आ जाता है। फिर आगे आत्मज्ञान के लिए ऊपर के लोक में जाया जाता है। माता जी की कृपा से जो सामर्थ्य आता है इसी से होता है। तो आप समझ में आ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ देखो, काम कला का ध्यान करने के लिए कहा गया। काम कला यानी कि हम काम कला के लिए ऐसा ही समझते कि स्त्री पुरुष का आकर्षण है, वो सहन करना है, वो काम कला है, ऐसा नहीं। कई प्रकार की विशेषताएं हैं। तो इस काम कला का ऊर्ध्वीकरण करके, प्रॉपर चैनलाइजेशन करके व्यक्ति साधक बहुत सामर्थ्यवान हो जाता है, त्रिलोकी के नाथ हो जाता है। त्रिलोक में अपनी शान बान और आन का सामर्थ्य बढ़ा देते हैं। क्लीम बीज के अनुसार क और ल में ककार के बिंदु रूपी मुख से नीचे लकार के दो बिंदुओं को दोनों स्तन बताया गया है। प्रतीकात्मक रूपी से है ये, वरना ऐसा तो सूर्य और चंद्र ही उसी का स्तन युग्म है। उसी से ही भूर्भुवस्व त्रिलोक का जीवों का पालन पोषण हो रहा है। यदि सूर्य और चंद्र न हो तो क्या होगा, माता का जो दूध नहीं मिलता तो बालक की कैसी दशा होती है। तो वही यह कला यानी कि विशेषता। सर्व में एक कॉमर्स रस है, कॉमर्शियल बोलो या कॉमन रस है, सांसारिक सुख की लालसा। यह सांसारिक सुख की लालसा के लिए यही उपमा अगर दृष्टांत दिया नहीं गया। हमें जो कलाएं हैं, ब्रह्म का हम अंश है, तो ब्रह्म में जो 16 कलाएं है, वही कला इसी साधक में, कोई भी साधक में, जो सच्चा साधक है उसी में डेवलप होना ही चाहिए। सुनो, त्रिलोकी का विराट स्त्रीवत ही कल्पना की गई है। यह अद्भुत कल्पना है, आज तक ऐसी किसी ने कल्पना की ही नहीं है। मेरे कोई चित्र में मैंने ऐसा माता जी का आद्य स्वरूप और स्त्री के जो स्तन का, सूर्य चंद्र रूपी स्तन का, मैंने उसी में वो पिक्चराइज किया है। ऐसा कहा गया है कि मातृभाव, हर एक स्त्री में जब मातृभाव जगता है तब आदमी अपना जो स्त्री पुरुष का आकर्षण का भाव है उसी से ऊपर आता है, ऊपर उठता है। देखो मैं बताती हूँ कि भाई हर एक स्त्री तो है, स्त्री पुरुष दो ही है जो भगवान ने बनाया है। हमारी माता है वो भी स्त्री है, लेकिन हमारा भाव तो मातृभाव रहता है। हमारी भाभी स्त्री है, लेकिन भाव तो भाभी का रहता है। बहन है वो भी स्त्री है, लेकिन भाव तो हमारा बहन का रहता है ना। तो बात यही है, इसी श्लोक से आचार्य जी का कहना यही है कि हर एक स्त्री में मातृभाव जगना चाहिए, तब तो हमें स्त्री पुरुष सुंदरी हम पर कृपा करेगी माता जी। देखो एक मैं जोक बना देती हूँ। एक संत मेरे क्या कहने का नाम का कपड़े पहने वाला संत था, उसी ने एक जोक बनाया। हमारे नरसिंह मेहता का वैष्णव जन भजन है और बहुत प्रख्यात हो गया है। उसी में परस्त्री जिनको मातृ, परस्त्री जिनके लिए माता समान है, पर यानी कि 5 और 2 तो 52 हो जाता है, 51-52। तो वो जोक कर रहा था कि 52 स्त्री हमारे लिए माता समान है, बाकी सब स्त्रियां हमारे लिए, देखो कितनी निम्न मानसिकता है। परस्पर स्त्री पुरुष का आकर्षण के लिए कि साधु होते हुए भी कितनी मानसिकता, घटिया मानसिकता है। इधर हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि परस्त्री मात समान। आगे देखिए, नरसिंह मेहता ने परस्त्री मात समान कहा है, तो हमारे
रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि अपनी स्त्री में भी जब मातृभाव जगता है तब माँ त्रिपुर सुंदरी की माँ काली की कृपा होती है, तब स्त्री पुरुष का भेद निकल जाता है, तब तो ज्ञान होता है। समझ में आती है ना बात मेरी? कितनी सुंदर उपमा है। यहाँ मातृभाव जगने के लिए इसीलिए कहा है कि शास्त्रों में लिखा है विद्या समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु, अर्थात संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं माता, वे सब की सब तुम्हारे ही भेद है। जितनी स्त्रियां हैं हे माँ जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी, आपके ही भेद है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। ये शरीर के लिए भेद है, ये आपने जो मैथुनी सृष्टि बनाई है, इसीलिए शरीर में तो एक ही स्वरूप है स्त्री का, लेकिन वही आपने ही बनाया, लेकिन आपका ही भेद है। लेकिन उसी में जो कुंडलिनी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी, वो तो आप ही है। उसी को जागृत करने से सभी स्त्रियां में मातृभाव जगता है। बालक जब भी माँ का चिंतन करता है तो उसी को माता की छवि जब दिखती है, तब वो माता का स्तनपान करते वही छवि उभरती है, फिर उसी से उसी का भरण पोषण होता है। तो हे माँ, आपकी चंद्र और सूर्य रूपी स्तन से ये त्रिलोक का भरण पोषण हो रहा है। आप सब दूर है, सब स्त्रियां में, लेकिन जगत जननी स्वरूप भगवती कुंडलिनी स्वरूप है। उसी को जगाने से यही सामर्थ्य प्राप्त होता है और नहीं। तो क्योंकि सर्वप्रथम उसी को जन्म लेते ही बालक को वो माता का स्तनपान कराया जाता है, इसीलिए उसी को फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट। बच्चों को यही मन में बैठ जाता है, यही मेरी माँ है। ये इस बच्चे को, उस बच्चे को और दाता के पास लेके जाके स्तनपान कराओ, जल्दी से वह मुंह में स्तन नहीं रखेगा, क्योंकि वो त्रिपुर सुंदरी माँ की चैतन्य शक्ति है, उसी से तो वो प्राणवान हुआ है। बाकी माता पिता तो उपादान कारण ही देते हैं और कुछ नहीं देते बेटा। तो त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से आदमी ऊपर उठता है। किसी से ऊपर उठता है तो आप समझ गए होंगे, मैथुनी सृष्टि से ऊपर उठना चाहिए, तब तो ज्ञान होता है, तब तो मुक्ति मिलती है। क्योंकि आत्मज्ञान स्त्री है, ये पुरुष नहीं है। आत्म तत्व तो नान्यतर जाती है, इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना नहीं सही है। जो साधना करते हैं उसी में ये डेवलप होता है अर्धनारीश्वर रूप, युगल किशोर रूप, जो कृष्ण भी आराधना करते हैं, राधा की आराधना करते हैं। सांख्य में पुरुष प्रकृति की बात है, वो तत्व तो एक ही, लेकिन सृष्टि में लीला करने के लिए हे माँ भगवती, हे परमेश्वरी, हे परमात्मा, आपने ये संकल्प करके सृष्टि की सर्ग प्रक्रिया किए और लीला करते हैं। आज का ये श्लोक का रसास्वाद हम यहाँ पूरा करते हैं। सॉरी, थोड़ी खांसी बासी आ जाती है तो क्षमा करना। भगवान शंकराचार्य को बार बार नमस्कार करती हूँ। कितना सुंदर वो हमें ये स्तोत्र देके हमारे सारे जगत के जीवों पर परम उपकार किया है। लेकिन जो साधक बन के करे तो ये समझ में आ जाएगा कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। सर्वत्र मातृभाव, सर्वत्र मातृभाव। हम पृथ्वी को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, नदी को माता कहते हैं, गायत्री को माता कहते हैं। तो हम सब दूर मातृभाव का जो डेवलपमेंट कर लेंगे तो मातृभाव से ऊपर है माँ शक्ति। तू ही तू ही तू ही है और कुछ है नहीं। आपके इच्छा से स्त्रियों का भेद पड़ा है, बाकी स्त्री तो एक ही स्त्री शक्ति है और शक्ति को ही स्त्री कहा गया है। वही तो आप है चैतन्य शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी।
माँ त्रिपुर सुंदरी मात की जय हो जय हो जय हो। गुरु भगवान की जय हो जय हो। अस्तु।